हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में करूंगा द टुमारो और फिल्म का पूरा रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। We need you to fight. तो फिल्म का शुरुआत कुछ ऐसे होता है कि क्रिस पैरेट अपने फैमिली के साथ सुकून भरा जीवन जीते रहते हैं कि वे अपने घर में सॉसर मैच देखते रहते हैं टीवी पर। वहीं पर सॉसर गेम के फील्ड में इंसान आ जाते हैं फ्यूचर से, सोल्जर्स, और वे कहते हैं उन्हें उनकी ज़रूरत है क्योंकि फ्यूचर में उन पर एलियंस का अटैक हो गया रहता है और उनके पास लोग नहीं है जो कि एलियंस से लड़ाई करे, और वे एलियंस बहुत पावरफुल है। उनकी पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई रहती है और वे कहते हैं अगर आप लोगों ने हमारी मदद नहीं की तो पूरी धरती पूरी तबाह हो जाएगी, धरती पर कोई भी इंसान नहीं बचेगा। वे ये भी कहते हैं कि अगर उन्होंने उनकी मदद नहीं की तो उनके बच्चे पोते सभी मारे जाएंगे धरती से। जो लोग फ्यूचर से आए रहते हैं वे धरती पर से कुछ लोगों को चूज़ करते हैं जो कि उनके साथ फ्यूचर में जाएंगे और उनके लिए लड़ाई करेंगे एलियन से। उसमें ही क्रिस प्रैट भी उन लोगों में से चूज़ किए जाते हैं। उनका मन बिल्कुल भी जाने का नहीं रहता। उनकी वाइफ भी उनको इंसिस्ट करती है कि वो वॉर पे ना जाए और वे भाग जाए दोनों सिटी छोड़ के, लेकिन क्रिस प्रैट कोशिश करते हैं उनके हाथ में जो डिवाइस लगा रहता है उसे निकालने के लिए। उसके लिए वे अपने पिताजी के पास जाते हैं जो कि एक साइंटिस्ट है, लेकिन बाद में उनकी पिताजी से अनबन हो जाती है और वो आ जाते हैं घर पर। वो बोलते हैं उन्हें जाना ही होगा। अब वे फ्यूचर में जाते हैं। उन्हें 7 दिन का सरवाइव करना रहता है। अगर वो 7 दिन तक एलियन से बच गए तो अपने आप पास्ट में फिर से वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर वो फ्यूचर में जाकर एलियन से उन्हें मार दिया तो वापस नहीं आ पाएंगे। अभी क्रिस प्रैट को कैसे भी 7 दिन कर उसमें सरवाइव करता है। क्रिस प्रैट और सभी लोग हैं, क्रिस प्रैट उनके लीडर बन जाते हैं वहाँ पर जाके और सभी को गाइड करते हैं और बोलते हैं एलियंस को कहाँ मारना है, कैसे मारना है। वे एलियंस को एक एक करके मारते मारते चले जाते हैं। एलियन की तादाद ज़्यादा होने के कारण क्रिस प्रैट कहते हैं कि ये एलियन से लड़ा नहीं जा सकता है और वे डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर को लोगों को वहाँ पर बॉम्ब गिरवाने का। वे बॉम्ब गिरवा देते हैं वहाँ पे। कैसे भी क्रिस प्रैट और उनके कुछ साथी वहाँ से सरवाइव करके निकल जाते हैं। उसके बाद पूरा जो सिटी है वो बॉम्ब से पूरा भड़क जाता है। उसके बाद क्रिस प्रैट और उनके दोस्त को जब आंखें खुलती हैं तो एक सर्वाइवल प्लेस रहते हैं कैंप में। अभी तक क्रिस प्रैट और उनके बचे हुए साथी को एक बेस कैंप पे पहुँचा दिया जाता है फ्यूचर टीम द्वारा। अभी वो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी आर्मी, बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर वहाँ पर आर्मी ऑफिसर उन्हें बुलाता है और कहते हैं क्या तुमने इस टीम को लीड किया? तो क्रिस प्रैट बताते हैं हाँ मैंने ही लीड किया। तो उनके मेन ऑफिसर ने उन्हें बुलाया है। तो क्रिस प्रैट अभी मेन ऑफिसर के पास जाते हैं। जब वह मेन ऑफिसर के पास जाते हैं तो वे देखते हैं वो जो मेन ऑफिसर है वो उनकी बेटी है। उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है अपने बेटी को इतने बड़े पद पर काम करते हुए देख के, लेकिन कड़वा सच ये है कि अभी उनके पास एलियन से बचने के लिए कोई भी तरकीब नहीं रहती है। अब वे बताते हैं कि एलियन के बारे में सब रिसर्च की हुई बातें क्रिस प्रैट को उनकी बेटी बताती है और वे बताती हैं कि इन सबको मारने का एक ही तरीका है, इनकी मदर का डीएनए सैंपल निकाल के और उसको पकड़ के एक केज में हम बंद कर दे और बाद में उसके ऊपर रिसर्च करके कैसे मारा जाए तो ही पता हमके चलेगा। अब वे उनकी मदर को कैसे मारे उसका पता करने निकल जाते हैं। सभी एलियंस की माँ को मारना इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर पल एक नए बच्चे को बॉर्न दे रही थी, जिसकी वजह से 2 से 3 साल में पूरे धरती पर ड्रैगन एलियंस का राज हो जाएगा और इंसान की नाम और इंसान सब कुछ मिट जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था उस एलियन की फीमेल वर्जन को मारना जो कि इतने बच्चे को और इतने पॉपुलेशन को एलियंस को पैदा कर रही है। वे जाते हैं उस जगह पे और वे कैसे भी उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। वे उसे एक केज में बंद कर देते हैं, वहीं उन पर हमला हो जाता है और कैसे भी लेकिन वे एलियन को केज में पकड़ लेते हैं और वहाँ से हेलीकॉप्टर उन्हें लेके जाता है। वहाँ की सभी आर्मी तबाह हो जाती है। उनके छोटे छोटे बच्चों को मैसेज पहुँच जाता है एलियंस के इंटरनल माइंड के थ्रू और वे सभी को तबाह कर देते हैं। लेकिन क्रिस प्रैट और एक हेलीकॉप्टर और उनकी बेटी, ये तीनों कैसे भी सरवाइव कर जाते हैं
और उस एलियन को पकड़कर अपने मेन कैंप पर लेके आते हैं, जो कि पानी के बीचों बीच में था, ताकि कोई भी एलियन जल्दी वहाँ पर हमला कर ना सके। अब वे अपने लैब में एलियन पर रिसर्च करते हैं, उसके डीएनए को मैच करते हैं और उसके डीएनए को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डिकोड सैंपल भी बना लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इस एलियन को कैसे मारना है। तभी वो एलियन जग जाता है और वो अपने अंदर दिमाग के अंदर से अपने बच्चों और अपने पॉपुलेशन को, अपने जैसे एलियन को मैसेज कर देता है कि इन्होंने मुझे यहाँ पकड़ा है। और अब वे उनका हमला चालू हो जाता है और वो कुछ पल में ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हें मारने के लिए। इस बार वो अपनी पूरे झुंड को लेकर जाते हैं। वो लाखों करोड़ों रहते हैं और उनके पूरा जितना रिसर्च स्टेशन जो पानी में रहता है उसे पूरा बर्बाद करते हैं। सभी जहाज, सभी शिप्स को, सभी को मार देते हैं, कोई भी नहीं बचता है। अभी क्रिस प्रैट और उनके बेटी के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि क्रिस प्रैट इस डीएनए सैंपल को लेके जाएं और उसको पास्ट में 30 साल पहले वहाँ पे जाके लगा दें। और तब क्रिस प्रैट के पास कुछ ही सेकेंड रहते हैं, क्योंकि उनका 7 डेज का पीरियड ओवर होने वाला है। तो कैसे ड्रैगन मौत कर देता है और बचाते बचाते वो उनकी बेटी मर जाती है और क्रिस प्रैट ज़मीन पे धड़ाम आके गिरते हैं पास्ट में। अभी ये क्रिस प्रैट के पास भी वो डीएनए सैंपल है जिससे कि सभी एलियन का अंत होगा। अभी वे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने साइंटिस्ट दोस्तों के साथ, जो कि उनके साथ लड़ाई पे गए रहते हैं। वो सब अब कुछ जो बचे रहते हैं वो मिलकर अभी सोचते हैं इस एलियन कहाँ से उत्पन्न होते हैं अपने धरती पे। तो उन्हें पता चलता है कि ये चाइना के एक माउंटेन है, वहाँ पर एलियन ने बहुत पहले से ही आकर उनका एलियन स्पीशीज वहाँ पे क्रैश हुआ था। उसमें से ही ये एलियन फीमेल जो बचती है, इसके वजह से पूरी लड़ाई चल रही है, इसके वजह से। तो वे अब सोचते हैं चाइना जाकर इस चाइना के माउंटेन पे जाकर इस एलियन को मारने का। अभी वे अपने पिताजी की मदद करते हैं और अपने सभी साथियों के साथ चाइना के उस माउंटेन पर जाते हैं। तो वहाँ पर जाते हैं तो एलियन का पूरा एक स्पेसशिप रहता है आइस के नीचे। अभी वे सब अपने हथियार लेके जाते हैं, वे सबको मारते हैं, लेकिन जब वे डीएनए इंजेक्ट करते हैं तो कुछ एलियन उड़ जाते हैं। उसमें उनकी भी लाखों में तादाद रहती है, सब एलियंस उड़ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं लेकिन फिर भी बहुत ताकतवर रहते हैं और वो सबको मार देते हैं। उसके बाद एलियन सबको मारते जाते हैं एक एक करके, लेकिन अभी एक उनके पास बॉम्ब ऐसा रहता है जो उनका दोस्त पूरे स्पेसशिप को ही उड़ा देता है, लेकिन उसमें से एक फीमेल एलियन जो रहती है वो उसमें से भाग जाती है। लेकिन किसी तरह क्रिस प्रैट और उनके पिता जो कि इस फिल्म में हैं, उनके साथ मिलकर उस एलियन का खात्मा कर देते हैं और सुकून भरा सांस लेते हैं। अब स्टोरी पास्ट में आ जाती है। अब एलियन का खात्मा हो चुका है। अभी एलियन अटैक फ्यूचर में उन पर नहीं होगा। एलियन को बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं। अब वे आ जाते हैं अपने घर पर और क्रिस प्रैट और अपने पिता के साथ अच्छा खासा जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी? मुझे ये फिल्म में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि ये फिल्म एक पुरानी फिल्म के जैसी थी। जो लोग हॉलीवुड और टाइम ट्रेवल की फिल्में देखते हैं उन्हें ये फिल्में इतना कुछ खास लगेगा नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फिल्में कभी भी बहुत सारी पहले से ही लॉन्च हो चुकी हैं। लेकिन सच बोले ये फिल्म में इमोशन का बड़ा ही काम है। ये फिल्म में फैमिली ड्रामा टाइप का है जिसमें काफ़ी इमोशन दिखते हैं। ये जो देख रहे हैं आप 1-2 साल में देखिए, कुछ सालों से काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्में आ रही हैं, जैसे कि फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट, वरना पहले कैसे आती थी लिबरल थॉट्स टाइप की फिल्में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को जो इस फिल्म को देखना चाहते हैं, उनको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय दोस्तों, सभी घर पर रहें।